हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो है वो थर्ड पार्ट है DMDF सोल स्टोरी का, ठीक है। क्योंकि बात करते करते हम इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे पास एक नया आ जाता है। मैं सोच रही थी एक, फिर हो गया दो और ये हो गया तीसरा। तो तीसरे में मैंने बताया था कि मैं कॉस्मिक मैरिज के बारे में बताऊंगी। कॉस्मिक मैरिज का मतलब होता है आत्मा का विवाह। अब मैं आत्मा का विवाह क्यों बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, बहुत ज़्यादा बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की हम TF जर्नी में अगर मैं बार बार स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो रीज़न ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ कंसर्न विथ योर स्पिरिट एंड स्पिरिट इज़ कंसर्न विथ योर सोल। स्पिरिट और सोल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, करेक्ट। तो पर्यायवाची चीज़ों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पर्यायवाची, अगर आत्मा की हिंदी सोल है तो स्पिरिट इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ सोल, दैट इज़ सोल का स्पिरिट है, सोल की स्पिरिट है। तो जब हम बात करेंगे कॉस्मिक मैरिज की, तो कॉस्मिक मैरिज मतलब दो आत्माओं में विवाह। अब ये दो आत्माएं कौन हैं? दो आत्माएं होती हैं DM एंड DM, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी मेरा DM आएगा या नहीं, मेरे DM से मेरी शादी होगी कि नहीं, तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि शादी होगी या नहीं ये आपकी सिचुएशन होगी, आपकी वाइब्रेशन होगी, आपके एनर्जी का बैलेंस होगा। एनर्जी का बैलेंस प्रॉपर होगा, 100/100 होगा, तब आपकी शादी होगी 3D में, ठीक है। अगर आपके बैलेंस में 199 भी होगा तो आप लोग सेपरेट रहोगे 3D में, ठीक है। 199 में भी सेपरेशन ही है। तो यहाँ पे आप जान लो, यहाँ पर अगर जितना जाओगे उसकी तरफ उतना वो रिफ्लेक्ट एनर्जी उसकी आएगी और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उसके 3D मिलन से। अगर आपको 3D मिलन चाहिए, 3D में मैरिज तक चाहिए, तो आपको अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, आपको और किसी पर ध्यान नहीं देना। आपको ये जो ख्याल लाते हैं कि मेरे DM और DF से मेरे विवाह होगा या नहीं होगी, ये भी आपको नहीं आना है, ये ख्याल भी आपको नहीं लाना, क्योंकि आप यू आर बिजी विथ योर वर्क, यू आर बिजी विथ योर थिंग्स, यू आर बिजी इन सर्विंग सोसाइटी के सर्विस में। इन सब चीज़ों की चीज़ें जैसे ही आपके दिमाग से जाएंगी कि यार नाउ इट्स एनफ, अब मैं अपने काम में लगने वाली हूँ या लगने वाला हूँ, जो भी DF एनर्जी हैं जो देख रहे हैं, तो मैं जब अपने काम में लगने वाला हूँ तो मुझे तो याद ही नहीं रहेगा ना कि मेरा वो बंदा था कि नहीं है कि क्या। ऊपर से हमें सबसे पहला यूनियन किससे चाहिए होता है? भगवान से। उसके सेल्फ अलाइनमेंट में आना है, मतलब खुद के साथ यूनियन में आना है, उसके बाद भगवान के साथ यूनियन में आना है, उसके बाद फिर आपके पर्सन के साथ मतलब DM के साथ यूनियन हो सकती है, दैट इज ऑल्सो हो सकती है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में क्लियर कर लो, हो सकती है। बार बार ये पूछना कि मेरी DF के साथ या मेरी DM के साथ शादी होगी या नहीं होगी, ये चीज़ बेवकूफ़ी है। बार बार इस बात को मैं बोल के आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, मैं यहाँ लाइट देना चाहती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी है, 3D मिलन भी है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी बैलेंस, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस 100/100 है, आपकी शादी होके रहेगी। अगर आपका जो बैलेंस है वो 199 भी है तो आपकी शादी नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? यहाँ ये बॉन्ड है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी लिखाने से पहले एक बॉन्ड होता है कि ये करोगे तभी ये होगा। तो यही बात है, ये हमारा डिवाइन की तरफ से हमें स्पेशली टू ट्विन फ्लेम्स, ये हमने बॉन्ड लिखा है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम सेम होकर ही शादी करेंगे। और विषम परिस्थितियों में अगर शादी हो जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ बैलेंस गड़बड़ाता है, यहाँ पे फिर से चिल्लम चिल्ली स्टार्ट होती है,
फिर से सेपरेशन हो जाता है। तो ये आप जान लो कि अगर आप चाहते हो ऐसी मिलन, ऐसा यूनियन, कि यूनियन कहने के लिए हो जाए और फिर हम सेपरेट हो जाए, क्योंकि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो तुम हो वही वो है, जो वो है वही तुम हो। तो तुम एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं हो। जब कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती है तो दोनों साथ तभी रहेगी जब वो सेम लेवल पे रहेगी। दोनों साथ कभी रह सकती है कि अगर मान लीजिए एक हाई वेव है और एक लो वेव है, ठीक है, एक हाई वेव है और एक लो वेव है। तो हाई वेव में जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हाई वेव में होती हैं, और फिर ये लो वेव है, लो वेव में भी बहुत सारी चीज़ें तैर रही हैं। तो क्या हाई वेव की चीज़ों को लो वेव से कोई मतलब है? नहीं। लो वेव की चीज़ों को कोई हाई वेव से मतलब है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हाई वेव की चीज़ें हैं वो हाई वेव के साथ रहेंगी, जो लो वेव की चीज़ें हैं वो लो वेव के साथ रहेंगी। और यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ है हम दोनों को अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अपना बेस्ट वर्जन कब आप बनोगे? जब आपका की वाइब्रेशन सेम होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी आप एक दूसरे के साथ आ सकते हो बॉस, ये आप जान लो, ठीक है। और हमारे कॉस्मिक मैरिज में जो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, और वो कहते हैं हम गैप ऑफ एज, तो यहाँ पे डीएफ की एज मोस्टली बड़ी होती है और डीएम की एज छोटी होती है। इससे बहुत लोगों को इशू होती है कि डीएफ मुझसे 6 साल बड़ी है या 10 साल बड़ी है, क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? यहाँ एज डजेंट मैटर। ट्विन फ्लेम में एज डजेंट मैटर, बिकॉज जो डीएफ है उसको बहुत काम करना है। तो उसको 3D में भी आपसे हाई रहना है, 5D में भी आपसे हाई रहना है, ताकि वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा आपके साथ बांट सके। आपसे ज़्यादा काम उसको करना है ताकि आपको वो एनर्जी का हिस्सा दे पाए जो एनर्जी आपके पास नहीं है लेकिन उनके पास है। डीएफ के पास वो एनर्जी है जो डीएम के पास नहीं होती है, ठीक है। डीएम जो बैलेंस का इक्वेशन होता है उसमें डीएम की बहुत बड़ी भूमिका है। डीएम की एनर्जी आएगी तभी डीएफ बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस में आ पाती है। मान लीजिए कि आपकी जो रिलेशनशिप में रेशियो 100/100 हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों की 3D मैरिज भी हो जाती है। तो 3D मैरिज में सीन क्या होने वाला है? 3D मैरिज में आप लोग सेम हैं, आप लोगों की सोच, ब्लूप्रिंट सब सेम है। अगर डीएम को डीएफ से कुछ काम है तो ये जो है ये 3D में जो होता है, अरे सुनती हो, अरे सुनते हो, ये नहीं होता ट्विन फ्लेम में, क्योंकि they can see and they can get to know कि what the person want to say and what they need, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आप सोचो कि हाउ सेक्रेड रिलेशनशिप, इतना सेक्रेड रिलेशनशिप किसी का हो सकता है कि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए। हर तरह से ये रिलेशनशिप बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर रिलेशनशिप से ज़्यादा भगवान की पूजा कह सकते हैं इसको। इतना सैक्रेड जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, और कुछ लोग हैं जो एज अ ट्विन फ्लेम दे आर हस्बैंड वाइफ, तो मैं उनसे मिल चुकी हूँ। और यूरोप में भी 2-3 लोग थे जो लोग हस्बैंड वाइफ थे और देवर ट्विन फ्लेम। जो पर्सन है उसकी एज 55 थी और जो मैडम थी उनकी एज 62 थी। तो जो 62 की मैडम थी वो डीएफ थी और 55 का जो पर्सन थे वो डीएम थे। और दोनों अपनी कहानी शेयर किया था उन्होंने मुझसे, और आई वॉज अबाउट टू क्राई द डेप्थ स्टोरी ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम आफ्टर मैरिज ऑफ 30 years। 30 years पहले उन लोगों की शादी हुई थी। जब लड़का 28-29 years का था और लड़की 36 years की थी, तब उनकी शादी हुई थी। और
they belong to Europe. Even the person was thinking about the age of that lady, because उनकी जो मदर थी, जो लड़के की मदर थी, वो ये सब सोच रही थी, और वो उसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था उनकी मदर की एनर्जी की, क्योंकि मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है डीएम की तरफ से। तो कॉस्मिक एनर्जी में जो सबसे बड़ा रोरा होता है वो होता है डीएम की फैमिली, डीएम की मदर स्पेशली। तो डीएम की मदर डीएफ को एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है, क्योंकि उसको भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोग सोचेंगे, मैनिपुलेशन होगी, लोग सोचेंगे, और हम जो हैं एज अ टीएफ हम एक नया इतिहास रचते हैं हर बार। हर कपल जो है ये अपने आप में खास है, डिफरेंट है, यूनिक है, सबकी स्टोरी अलग है, सबके टेंशन्स अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं। तो इस चीज़ पर आपको हमेशा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि आपकी क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि आपकी क्या चीज़ें हैं, और आपकी चीज़ों के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है आपका लाइफ पर्पस। आपके सोल पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए, आप किसी के साथ शादी करोगे नहीं करोगे ये तो लास्ट है। उसके पहले है कि आप कैसे इस जीवन को रोल करो, हाउ यू कैन रोल योर लाइफ अगेंस्ट ऑल दिस सिचुएशन। तो जब आप अपने आप को कहते हैं ना कि जब सोल्जर की सिलेक्शन कैसे होती है, जब सोल्जर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ट्रेनिंग देने के बाद जो उसका हायर सेल्फ होता है, जो उसका हाई होता है, जो गॉड होते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट फेज में चला जाता है वो ट्रेनिंग के बाद। तो अभी जैसे मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, मैं टेस्ट फेज में, तो अब भगवान मुझे तरह तरह की चीज़ें दे रहे हैं, फ्लो करते हैं, चीज़ें थ्रो करते हैं मेरे ऊपर, जो सिचुएशन थ्रो करते हैं प्रभु मेरे ऊपर, उस चीज़ों को मैं कैसे ले रही हूँ, हाउ आई कैन टेकल ऑल दो सिचुएशंस। अब मेरे पास वो टास्क आ रहा है। अब मेरा टास्क ये नहीं है कि मुझे सीखना है, अब मेरा टास्क है कि जो मैंने सीखा है उस चीज़ को मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, कैसे टेक ऑफ कर रही हूँ अपने लिए, और जो मुझे टास्क दिया जा रहा है उसके लिए मैं क्या रिस्पॉन्स कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ होगी। तो कॉस्मिक मैरिज में इससे ज़्यादा कुछ होगी नहीं बात। लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या मेरी डीएम के साथ शादी होगी, बहुत लोग पूछते हैं, कसम से कह रही हूँ, बहुत लोग पूछते हैं। एवरी डे आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मैं सब लोगों को एक ही आंसर दे रही हूँ, किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके मन में जब तक है डीएम के साथ शादी, डीएम के साथ शादी, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप टीएफ जर्नी में हो, तो सबसे पहले आप खुद को तैयार करो इस चीज़ के लिए, दूसरा सीखो, तीसरा हाउ टू परफॉर्म, मतलब अपनी लाइफ पर्पस ढूंढो, अपनी सोल पर्पस ढूंढो, और सोल पर्पस ढूंढ के उसको परफॉर्म करो। जब आपकी परफॉर्मेंस पे ठप्पा लगेगा, नो यू आर राइट, यू आर करेक्ट, तब आपके जो वेव्स होंगे, जो आपके फ्रिक्वेंसीज होंगी, जो वाइब्रेशंस होंगी, वो इतनी हाई हो जाएंगी कि आपका पर्सन ऐसे करके आएगा आपकी तरफ खिंचता हुआ। दे विल अट्रैक्ट लाइक हॉक। तो ये हॉक की तरह अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, और जब क्वालिटी बढ़ेगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने की संभावना नहीं है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, और कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, डिवाइन लॉ क्या होता है।
आप लोगों को पता है डिवाइन लॉ क्या होता है? क्यों नेचर ऐसी है जैसी है? क्यों नेचर में हमें ऐसा बनाया है? ये आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन लाइक एवरी कार्मिक पीपल। क्यों हमारी गया एनर्जी ऐसी है? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जागृति है तो आप ये सब क्वेश्चन पूछिएगा। ये डीएम के अलावा आपके दिमाग में अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ अलाइनमेंट है, कुछ इंक्लाइन फील करते हो, तो इधर जाओ, उस डीएम के रास्ते से इधर जाओ, खुद को इंक्लाइन करो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जानो कि जहाँ तुम रहते हो, जिस पृथ्वी पर, वहाँ पे कितने सारे स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस हर दिन आपको दिखते हैं, लेकिन आप हर दिन उसको अवॉइड कर देते हो। Think about those affirmations. It will attract you like hell when you will incline yourself towards spirituality. बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो जो है वो टैरो वीडियो है कि मैं मेरे लिए, तुम तुम्हारे लिए। ये वाली एनर्जी बड़ी कॉमन है, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए, ये होता था एक्चुअली लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइन क्या है? मैं मेरे लिए, तुम तुम्हारे लिए। ये लाइन मैंने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये सिलेक्शन भी आई सेड यू, मुझे आई एम अ कलेक्टिव रीडर, तो बहुत सारे कलेक्शन में ये एनर्जी आ रही है कि मैं उसकी चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कब मैं उसको छोड़ दूँगा। ये वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, वो अपने आप चला जाएगा या चली जाएगी। जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो लाइन शुड बी व्हाट? तुम तुम्हारे लिए, मैं मेरे लिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।